अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोग मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चों से इसकी टाइप्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो लेक्चर को आखिर तक देखें। लेक्चर के आखिर में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिसकी हेल्प से ये टाइप्स आपस में मिक्स नहीं होंगी। लेट्स गो स्टार्ट आवर लेक्चर। 6 types according to structural modification and functional movement। साइनोवियल जॉइंट्स को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन क्या है और वो कौन सा फंक्शन है जो साइनोवियल जॉइंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के अंदर आखिर ऐसी कौन सी तब्दीली की गई और वो तब्दीली उन स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिहाज से किस किस्म की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इस लिहाज से इनकी 6 टाइप्स हैं। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं इनको। इसकी फर्स्ट टाइप है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट को प्लेनर जॉइंट भी कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं एंड आर्थराइड जॉइंट भी कहते हैं। अगर प्लेन जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखें तो आर्टिकुलेटिंग मैं बता चुकी हूँ पहले भी काफी बार कि आर्टिकुलेटिंग वो सरफेस होती है जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं, मीट टूगेदर होती हैं, यानी कि दो बोन्स आपस में मिलकर जॉइंट बन रहा होता है, तो वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये जो प्लेन जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो किस तरह की होती है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस फ्लैट या स्लाइटली कर्व होती है। प्लेन जॉइंट की आर्टिकुलेटरी सरफेस फ्लैट होती है या थोड़ी सी कर्व होती है। अलाउ ग्लाइडिंग और स्लाइडली मूवमेंट इन मोर डायरेक्शन। ये एक से ज्यादा डायरेक्शंस के अंदर ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इसका नेम शो कर रहा हो कि ये ग्लाइडिंग है, यानी कि इनके अंदर जैसे फिसलन होती है इस तरह फिसलने वाली मूवमेंट ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या स्लाइडली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि इनकी सरफेस फ्लैट होती है इस वजह से इनके ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट ही परफॉर्म होती है। और ये ट्राई एक्सियल जॉइंट होते हैं। इनकी कुछ जो मूवमेंट होती है वो ट्राई एक्सियल होती है, लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर बाई एक्सियल मूवमेंट भी होती है। अब ये ट्राई एक्सियल मूवमेंट कैसे होती है, यानी कि ये बैक या फोर्थ में भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, साइड टू साइड मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड, एंड कुछ हद तक रोटेशनल मूवमेंट भी ये दे रहे होते हैं प्लेन जॉइंट। Slightly rotation can also occur at these joints but are limited by the shape of bone। बोन्स की शेप फ्लैट होती है तो इनके अंदर रोटेशनल मूवमेंट होती है, लेकिन ये रोटेशनल मूवमेंट थोड़ी कम होती है क्योंकि इनकी जो शेप है वो फ्लैट होती है, जो इतना ज़्यादा रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती। ये जॉइंट्स हमारे बॉडी के किन पार्ट्स में मौजूद होते हैं, इन्हें हम लोग देखते हैं। प्लेन जॉइंट्स की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। इंटरकार्पल बोन्स। इंटरकार्पल जो हमारी रिस्ट की बोन होती है, इंटरकार्पल बोन्स जो हमारी कलाई की बोन होती है। सी फॉर कार्पल, और सी से कलाई निकल रहा है, कलाई। तो इंटरकार्पल बोन्स हमारी कलाई की बोन्स, इनके दरमियान भी प्लेन जॉइंट मौजूद होता है, क्योंकि अब ये हमारी कार्पल बोन है तो ये इस तरह मूव कर सकती है, यानी कि ये बैक फोर्थ भी होती हैं और लेफ्ट टू राइट भी ये मूवमेंट परफॉर्म कर रही होती है। इंटरटार्सल्स बोन्स। इंटरटार्सल्स बोन्स हमारे एंकल की बोन्स, हमारे पाँव की बोन्स, जिनके अंदर प्लेन जॉइंट होता है। इंटरमेटाकार्पल बोन्स हमारी हथेली की बोन्स जो होती हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स होता है वो भी प्लेन जॉइंट होता है, यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ये थोड़ी सी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों थोड़ी सी मूवमेंट होती है? क्योंकि इसकी सरफेस फ्लैट होती है। इंटरमेटाटार्सल्स बोन्स। मेटाटार्सल्स जो हमारी पाँव की बोन्स होती हैं, जहाँ से हमारे पाँव के थलवे बन रहे होते हैं, वो प्लेन जॉइंट होता है। नेक्स्ट एक टर्म यूज की गई है TMT, टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स जॉइंट। टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, यानी कि टार्सल्स हमारे पाँव बनाने में हमारी एंकल की होती है ना, और मेटाटार्सल्स हमारे पाँव के थलवे बन रहे होते हैं। तो वो टार्सल्स और मेटाटार्सल जो बोन्स आपस में मिलती हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स होता है वो भी प्लेन जॉइंट्स होता है। CMC, C फॉर कार्पल, M फॉर मेटा एंड C फॉर कार्पल। कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन जो हमारे हाथ की बोन्स होती हैं, जो हमारे हाथ बनाने में हेल्प कर रही होती हैं, उन बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा होता है वो प्लेन जॉइंट होता है। एक्सेप्ट थंब, यानी कि जो हमारे अंगूठे की यहाँ पर जोड़ बन रहा होता है, यहाँ पर एक और जॉइंट होता है, उसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। प्लेन जॉइंट यहाँ पर नहीं होता, और सारा हमारा जो हाथ का ये सारा पार्ट होता है वो प्लेन जॉइंट्स, इन बोन्स के दरमियान प्लेन जॉइंट्स होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन के दरमियान। और हमारी जो
थोरैकिक रीजन होती है उसके दरमियान दो सेट्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। वो कौन से जॉइंट्स होते हैं? जो हमारी थोरैकिक रीजन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। VC एक टर्म यूज की गई है, V फॉर वर्टिब्रो, C फॉर कोस्टल। वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट जो हमारी वर्टिब्री और जो रिब्स के दरमियान के जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट। उनके दरमियान भी लैन जॉइंट्स बन रहे होते हैं। और ST स्टर्नो कोस्टल जॉइंट, स्टर्नो कोस्टल जॉइंट जो हमारे स्टर्नम और रिब्स के दरमियान जो जॉइंट्स बन रहे होते हैं उनके दरमियान भी लैन जॉइंट होता है। ये जॉइंट्स इसलिए होते हैं, ये रिब केज को एलिवेट एंड डिप्रेस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के दौरान ये हमारी रिब केज को एलिवेट एंड डिप्रेस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सेकेंड टाइप है साइनोवियल जॉइंट्स की, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को स्फीराइड जॉइंट भी कहते हैं। अब इनकी आर्टिकुलर सरफेस कैसी होती है कि ग्लोब्यूलर हेड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप शेप सॉकेट ऑफ अदर बोन। जो एक बोन्स का हेड होता है वो ग्लोब्यूलर हेड होता है, यानी कि बॉल की तरह होता है, और वो फिट हो जाता है कप शेप सॉकेट ऑफ अदर बोन, यानी दूसरी बोन्स के अंदर। दूसरी बोन्स का जो हेड होता है वो कप की तरह होता है जो उस बोन्स के ग्लोब्यूलर हेड को फिट कर देते हैं। इस तरह ये एक बोन है और जो दूसरी बोन्स का हेड कप की तरह होता है, यानी हाफ मून की तरह होते हैं। तो इस तरह एक बोन दूसरी बोन्स के अंदर फिट हो जाती है, तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो इसे कहा जाता है ट्राई एक्सियल जॉइंट एंड मल्टी एक्सियल जॉइंट, कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमारी बॉडी का ऐसे जॉइंट्स है जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। इसके लिए खास किस्म की टर्म यूज होती है ROM, रेंज ऑफ मूवमेंट। ये रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यानी इन मैनी डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके एग्जांपल में देखें तो हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, हमारी कंधे के जॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो जॉइंट्स होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो हमारे कंधे डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं, वो रोटेट भी कर सकते हैं, हमारे कंधे रोटेट भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं। हिप जॉइंट्स, हिप जॉइंट देखें तो वो उनके अंदर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मौजूद होते हैं। हिप जॉइंट्स भी डिफरेंट रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इंक्यूडोस्टेपाइडल जॉइंट, ये हमारी जो तीन बोन्स होती हैं, स्मॉल सी मेलस, इंकस और स्टेपस, मिडल एयर की, उनके दरमियान उनकी जो दो बोन्स होती है, इंकस और स्टेपस के दरमियान जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं इंक्यूडोस्टेपाइडल जॉइंट। ये हमारी मिडल एयर की बोन्स के दरमियान जॉइंट्स होता है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, एक एंड बॉल की तरह है, ग्लोब्यूलर एंड है, स्फेरिकल एंड है, और दूसरा जो एंड है वो कप शेप है, जैसे हाफ मून की शेप होती है उसकी तरह। तो ये ग्लोब्यूलर हेड फिट हो रहा है इन द कप शेप्ड सॉकेट के अंदर। इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है इन ऑल डायरेक्शंस। साइनोवियल जॉइंट की थर्ड टाइप है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स को डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नेम दिया गया है। इसे गिंगग्लाइमस जॉइंट या गिंगग्लिमाइड जॉइंट भी कहते हैं। अब इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी होती है कि पुल शेप्ड कन्वेक्स सरफेस फिट इनटू द कनकेव सरफेस। इसकी एक बोन की सरफेस कन्वेक्स होती है और दूसरी बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो कनकेव होती है। दोनों सरफेस एक दूसरे के अंदर फिट आ रही होती हैं। कन्वेक्स सरफेस फिट होती है इनटू द कनकेव सरफेस, जो एक दूसरे के लिए कन्वेक्स और कनकेव बन रही होती हैं। इनके दरमियान जो लिगामेंट्स मौजूद होता है उसे कहते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स। इन दोनों बोन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग सा लिगामेंट्स होता है, कोलैटरल लिगामेंट। लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन को कहते हैं, जो इन दो बोन्स को आपस में जोड़ कर रखता है। इसके अंदर मूवमेंट को देखा जाए तो वो सिंगल एक्सियल पैन मूवमेंट होती है। इसके अंदर यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यूनी एक्सियल मूवमेंट होती है, जैसे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ओनली प्रोवाइड करता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट की बेस्ट एग्जांपल है, इसे याद करने के लिए इसे हिंग डोर कहते हैं। हिंग डोर यानी कि दरवाजे के कब्जे होते हैं। अगर हम लोग दरवाजे को देखें तो वो एक साइड पर खुलता है सिर्फ, यानी कि इसके अंदर
यूनी एक्सियल मूवमेंट होती है, सिर्फ या दरवाजा ओपन होगा या क्लोज होगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी। हिंज जॉइंट की एग्जांपल में हमारी एल्बो के जॉइंट्स हो जाते हैं, ये हमें ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसा कि हम लोग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हम लोग अपनी कोहनी को फ्लेक्शन करते हैं एंड एक्सटेंशन कहते हैं। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ओवर एल्बो मूवमेंट इज हिंग मूवमेंट। एंकल के जो जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान भी हिंग जॉइंट मौजूद होता है। इंटरफ्लेंजीज जॉइंट, हमारी उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों की जो बोन्स के दरमियान जॉइंट्स होते हैं वो इंटरफ्लेंजीज जॉइंट होते हैं। ये भी ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हम लोग इन्हें ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, बस हम अपनी फिंगर्स को ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। दीज आर द हिंज जॉइंट, दीज प्रोवाइड ओनली यूनी एक्सियल मूवमेंट। एंड नी जॉइंट्स होते हैं, वो भी हिंज जॉइंट होते हैं जो फेटिला के साथ जॉइंट बन रहे होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसे कुछ बुक्स में मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी कहा जाता है। फोर्थ टाइप है साइनोवियल जॉइंट्स में से पाइविट जॉइंट है। पाइविट जॉइंट को थोराकोइड जॉइंट या रोटेटरी जॉइंट कहते हैं। डिफरेंट बुक्स के अंदर इसे डिफरेंट नेम दिया गया और ये एमसीक्यूज में अक्सर औकात पूछा जाता है कि पाइविट जॉइंट को क्या कहते हैं या थोराकोइड जॉइंट किसे कहते हैं। इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस को देखें तो राउंडर एंड पॉइंटेड पैग लाइक स्ट्रक्चर फिट इनटू रिंग यानी कि कैविटी फॉर्म बाय ऑस्टियोलिगामेंट्स। इसकी एक जो एंड होता है वो राउंडेड होता है या पॉइंटेड पैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिट हो रहा होता है, रिंग की तरह की कैविटी होती है उसके अंदर। यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं, ऑस्टियो लिगामेंट्स होते हैं जो इन दो बोन्स को आपस में इन्होंने होल्ड किया होता है। ये इस तरह का होता है, पॉइंटेड सा एंड होता है जो रिंग एक कैविटी के अंदर फिट आ रहा होता है, ऐसे आ रहा होता है, ऐसे। बॉल एंड सॉकेट के अंदर स्फीराइड स्ट्रक्चर था, ऐसे था और ऐसे फिट आ रहा था कैविटी के अंदर। और यहाँ पर ये जो पाइविट जॉइंट के अंदर पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है जो कैविटी के अंदर फिट आ रहा होता है, ऐसे इस तरह का जॉइंट बन रहा होता है। इसके अंदर मूवमेंट को देखें तो यूनी एक्सियल मूवमेंट होती है, सिंगल एक्सियल प्लेन में होती है। रोटेशनल मूवमेंट मोस्टली इन यूनी डायरेक्शनल, एक सिम्त में मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रोटेटरी मूवमेंट दे रहे होते हैं ये पाइविट जॉइंट, लेकिन इनकी मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होती है, एक सिम्त में होती है, एक डायरेक्शन में होती है। इसकी एग्जांपल में देखें तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो हमारी नेक के जॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिब्री, जो पहली दो वर्टिब्री होती हैं C1 एंड C2, पहली वर्टिब्री को एटलो कहते हैं, दूसरी को कहते हैं एक्सिस। तो इनके दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है, जो हमारी नेक की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, वो पाइवेट जॉइंट होता है। अब हमारी इस तरह ये वर्टिब्री, अब हमारी नेक इस तरह इसके ऊपर होती है और इसके अंदर रोटेटरी मूवमेंट होती है। बाज़ औक़ात एटलेंटो एक्सियल जॉइंट को नो जॉइंट भी कहते हैं। हम जब किसी बात का जवाब देना होता है, अगर हम लोगों ने इनकार करना होता है तो हम लोग नो में सर हिलाते हैं, नहीं, हम लोग इस तरह करते हैं ना, नहीं। तो ये यानी कि एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जिसे पाइविट जॉइंट कहते हैं, ये हमें यूनी एक्सिस के अंदर रोटेटरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और सेकंड इसकी एग्जांपल है रेडियो अल्नर जॉइंट, जो हमारी रेडियस और अल्ना के दरमियान का जो जॉइंट होता है, पाइवेट जॉइंट है। रेडियो और अल्ना कौन सी होती हैं कि हमारी 4 आर्म्स की बोन होती है, रेडियो एंड अल्ना, इनके दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है वो पाइवेट जॉइंट होता है। ये भी यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इस तरह हम अपनी रेडियस और अल्ना को इस तरह मूव कर सकते हैं ना, इस तरह। तो यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है रेडियो अल्नर जॉइंट। इस तरह ये एक राउंडेड सी है, दूसरी कैविटी के अंदर फिट हो रही है और ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये एरो की हेल्प से आप लोग देख सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट्स में जो 5th टाइप है वो है कॉन्डाइल जॉइंट। कॉन्डाइल जॉइंट्स को एलिप्साइड जॉइंट्स, एंगुलर जॉइंट या बाई कॉन्डाइलर जॉइंट्स भी कहते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट साइड्स पर इन्हें डिफरेंट नेम दिए गए हैं। इस तरह इनके 3 किस्म के नाम है कॉन्डाइल जॉइंट्स के, एलिप्साइड जॉइंट्स, एंगुलर जॉइंट्स एंड बाई कॉन्डाइलर जॉइंट्स। इनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी होती है कि जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिल रही होती हैं, ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन फिट इनटू द अदर ओवल शेप प्रोजेक्शंस ऑफ अदर बोन। एक बोन की सरफेस जो आर्टिकुलेट कर रही होती है वो भी ओवल होती है
और सेकंड बोन की सरफेस भी ओवल होती है, यानी कि एग शेप्ड होती है दोनों बोन्स की सरफेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये ओवल शेप्ड है एक बोन की सरफेस और सेकंड बोन की सरफेस भी ओवल शेप्ड है। दोनों एक दूसरे के अंदर फिट आ रही हैं और इनके दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है वो है कंडाइल जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप में से है। कंडाइल जॉइंट सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से मिलता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर ट्राई एक्सियल मूवमेंट होती है और कंडाइल जॉइंट के अंदर बाई एक्सियल मूवमेंट, यानी कि ये 2 डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ 2 सिमत में मूवमेंट प्रोवाइड। कंडाइल जॉइंट्स की एग्जांपल देख ले, हमारी बॉडी के किन पार्ट्स में मौजूद होती हैं। ये एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो हमारी नेक के जॉइंट्स होते हैं, इसे यस जॉइंट भी कहा जाता है। जब हम लोग अपनी गर्दन को यस के लिए मूव करते हैं, यानी कि हाँ करते हैं, इस तरह हम लोग अपनी गर्दन को मूव करते हैं, तो इनके दरमियान जो जॉइंट होता है वो कंडाइल जॉइंट्स होता है, जो बाई एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि 2 डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड, ये हमारी बॉडी के अंदर एमसीपी, एम फॉर मेटा, सी फॉर कार्पल, पी फॉर फ्लेंजीज, यानी कि मेटा कार्पो फ्लेंजियल जॉइंट्स, जो 2nd to 5th डिजिट्स होते हैं जो मेटा कार्पल्स के, उनके अंदर कंडाइल जॉइंट्स होते हैं। 2nd to 5th डिजिट तक इस जगह पर जो जॉइंट्स बन रहे होते हैं, इनके दरमियान वो कंडाइल जॉइंट्स हैं। थंब के अंदर और किस्म का जॉइंट होता है जिसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। साइनोवियल जॉइंट की लास्ट टाइप है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को स्केलर जॉइंट कहते हैं। स्केलर जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी होती है कि वन बोन शेप लाइक सैडल एंड अदर बोन रेस्टिंग ऑन इट लाइक अ राइडर ऑन अ हॉर्स। एक बोन की जो शेप होती है वो सैडल की तरह होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, और दूसरी बोन की शेप राइडर की तरह होती है, घुड़सवार जो घोड़े पर आकर बैठता है उस सीट की तरह होती है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बोन की शेप सैडल होती है, दूसरी बोन की शेप राइडर की तरह होती है, जो एक बोन दूसरी बोन के ऊपर आर्टिक्यूलेट कर रही होती है। ऐसे एक बोन की शेप थोड़ी सी कर्व होती है, जैसे कि एक बोन इस तरह की होती है, थोड़ी सी कर्व होती है उसकी शेप, और सेकंड बोन उसके ऊपर आर्टिकुलेट होती है, इस तरह राइडर की जैसे होती है। जैसे घुड़सवार की वो जो सीट बनी होती है उसकी तरह इसकी शेप होती है। इस तरह इसे हम लोग हॉर्स राइडर शेप भी कह सकते हैं। ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बोन्स देन हिंज एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग और हिंज जॉइंट की निस्बत ये बोन्स को ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हिंज जॉइंट हमारे एल्बो के जॉइंट्स होते हैं जो कि यूनी एक्सियल होते हैं, और ग्लाइडिंग जॉइंट्स हमारे इंटर कार्पल जॉइंट्स, कार्पल और मेटा कार्पल के जॉइंट, उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं जो कि ट्राई एक्सियल जॉइंट्स होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हम लोग प्लानर जॉइंट भी कहते हैं। सैडल जॉइंट बाई एक्सियल जॉइंट्स होते हैं जो 2 डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड, एडक्शन, इस तरह के मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स की मूवमेंट के ऊपर सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगी मैं, जिन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सैडल जॉइंट्स हमारी बॉडी के किन पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं? सैडल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स की वो टाइप है जो हमारी थंब के अंदर मौजूद होता है, यानी कि कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट्स। जो हमारी थंब के जॉइंट्स होते हैं, जो फर्स्ट डिजिट का जॉइंट होता है, तो ये 2nd, 3rd, 4th, 5 के अंदर कॉन्डाइल जॉइंट्स था, इन डिजिट्स पर कॉन्डाइल जॉइंट्स था, लेकिन ये फर्स्ट डिजिट जो हमारा होता है, जो हमारा थंब का डिजिट होता है, इसके ऊपर सैडल जॉइंट्स है। ये हमें 2 डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह भी इसे मूव कर सकते हैं, इस तरह भी इसे मूव कर सकते हैं, जो 2 डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। इट्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मूवमेंट। सेकंड, ये हमारी बॉडी में स्टेर्नोक्लेविकल जॉइंट, जो हमारी स्टर्नम चेस्ट बोन, और क्लेविकल जो हमारी ब्यूटी बोन के दरमियान जो जॉइंट बन रहा होता है वो सैडल जॉइंट होता है। नी कैप का जो हमारा जॉइंट होता है, जो फ्यूमर और एटीला के दरमियान जॉइंट बन रहा होता है, वो भी सैडल जॉइंट्स की एक किस्म है। इंक्यूडोमेलस जॉइंट्स हमारे मिडल एयर के अंदर जॉइंट्स होता है। इंकस मेलस के साथ जो जॉइंट बना रहा होता है वो सैडल जॉइंट होता है, और इंकस जो स्टेपस के साथ जॉइंट बना रहा होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। लेकिन ये जो सैडल जॉइंट ज्यादातर जो फेमस है वो थंब जॉइंट के लिए फेमस है। इसे किसी बुक्स के अंदर सिर्फ थंब जॉइंट के लिए ही सिर्फ इसे नॉमिनेट किया गया है कि सैडल जॉइंट ओनली प्रेजेंट इन द थंब के अंदर। हमारे जो थंब का जॉइंट होता है वो सैडल जॉइंट्स होता है। अब उन टिप्स के बारे में बताती हूँ जो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि आखिर में
कुछ टिप्स दूंगी जिनकी मदद से आप लोगों को साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स को याद करने में आसानी होगी। पहले देख लेते हैं जो पहली दो टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया था, लैंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये दोनों जॉइंट ट्राई एक्सियल जॉइंट्स होते हैं। अब इनकी मूवमेंट किस तरह हमें याद रहेगी, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया, BPT, बैचलर फिजियोथेरेपी। B फॉर बॉल, P फॉर प्लान, T फॉर ट्राई, यानी इसके अंदर ट्राई एक्सियल मूवमेंट होती है। बॉल एंड सॉकेट और प्लान जॉइंट्स के अंदर ट्राई एक्सियल मूवमेंट होती है। सेकंड, ये जो दो जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स एंड इविट्स जॉइंट, ये यूनी एक्सियल जॉइंट्स हैं। दोनों यूनी एक्सियल जॉइंट्स हैं। इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, UPH। U फॉर यूनी, P फॉर पाइविट, H फॉर हिंज, यानी कि पाइविट और हिंज जॉइंट यूनी एक्सियल जॉइंट्स हैं जो सिंगल डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो दो लास्ट जॉइंट हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जॉइंट, दोनों के अंदर बाई एक्सियल मूवमेंट होते हैं। इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, BSC। B फॉर बाई, S फॉर सैडल, C फॉर कंडाइल्ड, यानी कि इनके अंदर बाई एक्सियल टू डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मूवमेंट इन साइनोवियल जॉइंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज।